श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो 8 मार्च को है महाशिवरात्रि। तो दोस्तों, साल की सबसे बड़ी शिवरात्रि है। तो दोस्तों, बस आपको 7 बेलपत्र के कांटे और एक धतूरे से अचूक उपाय करना है। जो भी आपके जीवन में समस्याएं हैं, मुश्किलें हैं, परेशानियां हैं, वो सारी समस्याएं आपकी समाप्त हो जाएंगी। साथ ही साथ आपके जीवन की कोई विशेष मनोकामना है, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, या फिर आपके जीवन की कोई बड़ी से बड़ी मनोकामना हो, इन उपाय को करने से आपकी मनोकामना भी पूर्ण हो जाएगी। साथ ही साथ आपके जीवन की समस्याएं भी समाप्त हो जाएंगी। पूज्य गुरु जी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं पहला उपाय कैसे करना है। दोस्तों, पहला जो उपाय है, यदि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा दुख है, कष्ट है, तकलीफ है, या फिर आपका जो जीवन है बहुत ज़्यादा परेशानियों से घिरा हुआ है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को आपको शाम के समय यानी प्रदोष काल के समय करना है। इस उपाय को दोस्तों आप 5 से 7 के बीच में, शाम के समय 5 बजे से 7 बजे के बीच में इस उपाय को कर लीजिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेना है एक धतूरा, साथ ही आपको लेने हैं 7 बेलपत्री के कांटे। अब आपको शिव जी के मंदिर में पहुंचकर सबसे पहले आपको उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा होना है। अब जो आपके पास एक धतूरा है, वो आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए समर्पित कर देना है। अब जो दोस्तों आपके पास बेलपत्री के 7 कांटे हैं ना, वो भी आपको एक एक करके कांटे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए समर्पित करना है। जैसे आपने एक कांटा चढ़ाया श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, दूसरा कांटा चढ़ाया श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, इसी प्रकार आपको 7 कांटे और 7 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलना है। फिर आपको महादेव से प्रार्थना करनी है कि आपके जीवन में जो भी दुख समस्या चल रही हैं, जो भी आपके जीवन में मुसीबतें आती रहती हैं, उन्हें दूर करें। बस दोस्तों, इस उपाय को करके आइएगा। यकीन मानिए, जो भी व्यक्ति, जो भी महिला इस उपाय को महाशिवरात्रि के दिन करता है, उसके जीवन से परेशानियां जो भी होती हैं समाप्त हो जाती हैं। तो इस उपाय को अवश्य कीजिएगा और ध्यान रखें कि इस उपाय को शाम के समय ही करना है। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, अगला जो उपाय है वो है, अगर आपका कोई व्यापार है, आप व्यापार करते हो, या फिर आपकी कोई दुकान है, दुकान चलाते हो, फिर आपकी दुकान चल नहीं रही है, आप एक दुकान बंद करते हो, दूसरी खोल लेते हो, दूसरी बंद करते हो, तीसरी खोल लेते हो, या फिर आपका कोई बिजनेस है, बिजनेस आपको नहीं चल रहा है, बिल्कुल ही ठप पड़ गया है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए महाशिवरात्रि के दिन। इस उपाय को आपको रात के 12 बजे करना है। जिस दिन महाशिवरात्रि है उसी दिन आपको रात के 12 बजे इस उपाय को करना है। आपको इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले लेना है एक धतूरा, और साथ ही आपको पिसी हुई हल्दी लेनी है, और आपको इस धतूरे को पिसी हुई हल्दी में अच्छी तरह से रंग लेना है। फिर आपको इस उपाय को करने के लिए जाना है रात के 12 बजे। दोस्तों, इस विशेष बात का ध्यान रखना कि आपको इस उपाय को रात के 12 बजे ही करना है। अब आपको मंदिर में जाकर इस धतूरे को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए, और उस धतूरे को आपको आधे घंटे तक वहीं पर रहने देना है। इतने में आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करना है वहीं पर बैठकर। फिर आपको इस धतूरे को वहाँ से उठाकर ले आना है शिवलिंग के ऊपर से। फिर आपको इस धतूरे को घर पर लाकर किसी लाल कपड़े में बांध दीजिए, और इस धतूरे को लाल कपड़े में बांधकर जहाँ भी आपका व्यापार है, जहाँ भी आपका बिजनेस है, वहाँ पर रख दीजिए। साथ ही साथ आपका कोई दुकान है, आप कोई दुकान चलाते हो, तो वहाँ पर आप इस धतूरे को कहीं पर, साथ ही साथ दोस्तों इस धतूरे को आप अपने घर की तिजोरी में भी रख सकते हो। यदि इस धतूरे को आप तिजोरी में रखते हो तो कभी आपके घर में धन की कमी नहीं होगी, और हमेशा आपके घर में लक्ष्मी जी का वास हमेशा आपके घर में रहेगा। तो इस विशेष उपाय को रात्रि के 12 बजे अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, अगर आपके घर में कोई व्यक्ति काफ़ी लंबे समय से बीमार पड़ा है, उसकी जो बीमारी है दूर होने का नाम नहीं ले रही है, तो इस विशेष उपाय को भी अवश्य कीजिए महाशिवरात्रि के दिन। इस उपाय को करने के लिए आपको लेने हैं 7 बेर। जो बेर होते हैं ना, शिवलिंग पर चढ़ते हैं, वो बेर आपको लेने हैं, और साथ ही आपको ये उपाय दोपहर के 12 बजे करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना। और दोस्तों, इस उपाय को उसी रोगी व्यक्ति को करना है जो रोगी व्यक्ति आपके घर में बीमार है। अब आपको 7 बेर हाथ में लेते हुए आपको अपने ऊपर से वारना है। जैसे नज़र उतारते हैं ना, ऐसे ही आपको अपने ऊपर से 5 या 7 बार उतार लीजिए। फिर आपको इन बेर को लेकर जाना है शिव जी के मंदिर में, आपको जाना है, और शिव जी के मंदिर में जाकर आपको इन बेरों को जो है शिवलिंग के ऊपर आपको चढ़ा देना है। यकीन मानिए दोस्तों, जो भी आपकी रोग होगा, जो भी बीमारी होगी ना आपकी, वो आपकी बीमारी 3 महीने के अंदर अंदर समाप्त हो जाएगी।
तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा। महाशिवरात्रि वाले दिन बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। जो भी आपकी बड़ी से बड़ी बीमारी होगी ना, कैंसर जैसी बड़ी बीमारी होगी, इस उपाय को करने से आपकी बीमारी अवश्य ही समाप्त हो जाएगी। दोस्तों ध्यान रखना, इस उपाय को दोपहर के 12 बजे करना है और इस उपाय को रोगी व्यक्ति को ही करना है। जो रोगी व्यक्ति आपके घर में काफ़ी समय से बीमार है, ये उपाय उसी व्यक्ति को करना है। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है दोस्तों वह है आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए। यदि आपके जीवन की कोई अभिलाषा है, कोई इच्छा है जो काफ़ी दिनों से पूर्ण नहीं हुई है, चाहे आपकी मनोकामना धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, या फिर आपके जीवन की कोई बड़ी से बड़ी मनोकामना है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले बस आपको लेना है 1 काली मिर्ची और 7 काले तिल के दाने। बस आपको यही लेना है और कुछ आपको नहीं लेना है। 1 काली मिर्च और 7 काले तिल के दाने आपको लेकर जाने हैं शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर ये आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखने हैं। भगवान से मनोकामना कहनी है। जो भी आपकी विशेष मनोकामना है, अपनी अभिलाषा, जो भी आपकी इच्छा है, मन से कहिए। जो भी आपको मांगना है महादेव से कहिए और 1 काली मिर्च और 7 काले तिल के दानों को शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर दीजिए। तो दोस्तों बहुत ही छोटा सा विशेष उपाय है, इस उपाय को जरूर कीजिएगा। इस उपाय को करने से आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। जो भी व्यक्ति, जो भी महिला इस उपाय को करेगा महाशिवरात्रि वाले दिन, तो उसकी जो मनोकामना होगी अगले महीने की मासिक शिवरात्रि पर अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। तो दोस्तों इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा। दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको महाशिवरात्रि के दिन अवश्य ही करने हैं। इन उपाय को अवश्य कीजिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखें।